4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, कांग्रेस का इतिहास, राहुल गांधी, राजीव गांधी, सबका इतिहास टटोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, हिंदुत्ववादी संगठन। आखिरकार राहुल गांधी ने जब इस बात को कहा कि सावरकर का भी रोल पता चल जाना ही चाहिए कि स्वतंत्रता संग्राम में उस व्यक्ति का रोल क्या था, पूरे देश में एक हलचल मच गई। और मैं समझता हूं कि विदेश में तो ट्रंप बैठे हुए मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और अगर राहुल गांधी की इस बात को कोर्ट मान लेता है, हालांकि सावरकर की पोती आई हैं जवाब देने, वो भी बताऊंगा, तो पता चल जाएगा कि ये हिंदुत्व का जो बुनियाद है ना, सावरकर के सर पे जो लेकर घूमते हैं, पता चल जाएगा कि आखिरकार इसके अंदर उनका क्या योगदान है। तो एक बार दोस्तों देश को पता चल जाना चाहिए, क्योंकि ये तो बड़े सर पे उठाकर घूमते हैं। और हम ये सुनते हैं कि अंग्रेजों के पक्षधर हो गए थे, उनकी सेना में लोगों को भर्ती कराने लगे थे। शुरुआत में तो नो डाउट कोई रोल उनका बेहतर था, जेल भी गया वो आदमी। बल्कि आरएसएस के जो मुखिया हैं वो 2 बार जेल गए, 1920, 1925, 30 के बीच में। अब आकर के बात यह है दोस्तों कि आखिरकार आरएसएस का और सावरकर का रोल अगर पता चल जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व का दम भरने वाला जोश है वो ठंडा हो जाएगा। खैर, खबर देखें क्या है जो मैं आपको सामने लेकर आया हूं। राहुल गांधी की टिप्पणियों का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर के योगदान से कोई लेना देना नहीं, सावरकर की पोती ने पुणे कोर्ट में बताया है। पूरी बात क्या, वो ध्यान से सुने आप। दक्षिण नेता विनय सावरकर की, दक्षिणपंथी नेता, राइट विंग नेता समझिएगा, विनायक सावरकर की पोती सत्यकी सावरकर ने मंगलवार को स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट को बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा उनके दादा के खिलाफ कथित अपमानजनक भाषण का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है, इसलिए उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर के योगदान पर ध्यान भटकाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हुआ क्या है, गौरतलब है कि गांधी ने यानी कि राहुल गांधी ने 18 फरवरी को वकील मिलिंद पवार के माध्यम से आवेदन दायर किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि इस मामले में शिकायतकर्ता सत्यकी ने अपनी शिकायत में दावा किया कि सावरकर ने ब्रिटिश सरकार से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है, अंग्रेजों का योगदान किया है। हालांकि इस पर विवाद करते हुए राहुल गांधी ने अदालत से आग्रह किया कि मुकदमे को समन ट्रायल के में बदल दिया जाए, जिससे ऐतिहासिक तथ्यों के रिकॉर्ड मंगाए जा सकें। मंगलवार को सत्यकी ने अपने वकील संग्राम कोलटकर के माध्यम से स्पेशल जज अमोल शिंदे के समक्ष गांधी की अर्जी पर अपना जवाब दाखिल किया और दावा किया कि गांधी द्वारा दिए गए भाषण पर स्वतंत्रता संग्राम में उनके दादा के योगदान से कोई लेना देना नहीं है। उसको छोड़ दीजिए, मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि बात यह है दोस्तों कि जब राहुल गांधी ने कहा कि तुम्हारा पता चल जाना चाहिए, तो वो आखिरकार इतिहास तो कहता है। इतिहास इतना लंबा पुराना तो है नहीं कि आप इसके बारे में ये सोचने लगे कि साहब पता नहीं क्या पोल खुल जाएंगी। एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा मतलब साफ है, परिवार वालों को भी पता है कि ऐतिहासिक साक्ष्य सामने आए तो शर्मिंदा होंगे। सच तो यह है कि सावरकर की माफी के आगे भी बहुत कुछ ऐसा है जो आम लोग नहीं जानते। कोर्ट की बहस में सब सामने आ जाए तो सरकार और मीडिया की बनाई मूर्ति भर भरा कर ढह जाए। जिनका मैं वक्तव्य पढ़ रहा हूं वो एक आदमी हिस्टोरियन भी है, और इसी के बारे में 12 बेंच की जो खबर है उसी के बारे में कहा कि अगर पता चल जाए कि आखिर इन लोगों ने क्या क्या है। दोस्तों बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी की रिजीम में जब महात्मा गांधी की ठीक मूर्ति के सामने यानी कि तस्वीर के सामने सावरकर की तस्वीर है तो वो चिढ़ाती है गांधी के सिद्धांतों को, कि जिसके चेले ने परमिशन लेकर के गांधी का एसासिनेशन किया, एसासिनेशन करने से पहले गोडसे सावरकर के पास आया, हिस्टोरियन कहते हैं, किताबों में लिखा है, और कहा कि ऐसा करने जा रहा हूं, तो उसने संस्कृत में कहा कि जाओ और विजय होकर लौट कर आओ। कई बार ट्राई कर चुका था गॉडसे। गांधी की हत्या को इतनी बड़ी चीज देश आज तक मानता आया था कि जब सन 66 में सावरकर मरा तो गुमनामी के अंधेरों में मरा था। मुझे उसके बारे में ऐसे शब्द बोलने में कोई भी लज्जा नहीं है। उस आदमी ने नो डाउट
नासिक के दौर के अंदर कुछ काम किया था कांग्रेस उसके, लेकिन जब जेल गया तो 4-4, 5-5 बार लेटर लिखे। और आप जानते हैं कि माल्टा की जेलों में जो हमारे देश के महापुरुष थे, उन लोगों ने किस प्रकार की कुर्बानियां दी हैं। रेशमी रुमाल की तहरीक इनको मालूम है। सावरकर के उस भड़काऊ तमाम बातों में, किताबों में जो वर्गों को वर्गीकरण कर रहा है, उसको तो ये लोग छुपाते हैं। आखिरकार में एक बात याद आ गई मुझे, जब गांधी जी के बारे में मुझे पढ़ा मैंने, तो गांधी जी इंग्लैंड गए सावरकर से मिलने। सावरकर उस जमाने में मछली वगैरह कुछ इस तरह का जो है मीट वगैरह बना रहा था और कह रहा था लड़ाई लड़ रहे हो आजादी की और मीट खाते नहीं हो। अब अगर सावरकर मीट खाता था, गाय के बारे में, महिलाओं के बारे में, बच्चों के बारे में उसके कुछ और पक्ष हैं, तो ये जो ढिंडोरा पीटते हैं गाय के ऊपर आसाम से लेकर उत्तर प्रदेश तक, अगर तुम्हारा यही गॉडफादर है तो ये क्या कहता है गाय के बारे में बताइए? बोलेगा कोई? नहीं बोलेगा। वजह उसकी है कि सावरकर की सिर्फ हिंदुत्व, जो नफरत फैलाने की प्रथा है, उसको लेना है ताकि दो वर्गों के बीच में बंटवारा पैदा हो सके। अब राहुल गांधी ने कहा कि आ जाइए, हो जाए दो दो हाथ। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की बात याद आ जाती है, लोकसभा में उन्होंने भी कहा था आ जाइए, हो जाए दो दो हाथ। तो राहुल गांधी ने जब कहा है कि समन को ट्रायल में बदल दिया जाए, पता चले कि इसका रोल क्या था, ये जो सर पे लेकर घूमते हो सावरकर को, पता चल जाएगा कि अंग्रेजों की कितनी चाटुकारिता कर रहा था। जेल से लेटर जो लिख रहा था माफी के, और फिर अंग्रेजों की सेना में भारतीयों को जो है एंट्री कराने के, भर्ती कराने का जो अभियान उसने चलाया, और उसने कहा आपके बच्चे हैं, भूल हो जाती है बच्चों से, बाप का काम है माफ कर देना। ये शब्द है उसके लेटर में जो मैं आपसे कह रहा हूं, उससे मिलते जुलते होंगे। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने अगर कोई भाषण में टिप्पणी, और राहुल गांधी को तो मैं सलाम इसलिए करता हूं कि जब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, महाराष्ट्र में जब पहुंचे, तो महाराष्ट्र की सरजमी पे जब उद्धव ठाकरे का लड़का उनके साथ था, उस आदमी ने उस जमाने में सावरकर की हकीकत खोल दी। उसने ये नहीं सोचा कि मेरी इस यात्रा के अंदर जो है मेरा एक इत्तेहादी, मेरा एनडीए या जो यूपीए जो भी है वो इंडिया गठबंधन, उसका एक साथी आया हुआ है, ऐसा नहीं सोचा उस आदमी ने। उसने जो फैक्ट है महाराष्ट्र की धरती पे रहकर कहे। तो दोस्तों, बात यह है कि एक आदमी के ऊपर इतनी लंबी चर्चा जब करते हैं और भगवान ईश्वर उसे बना लिया है, नाउजुबिल्लाह, तो उसके बारे में पता तो चले ना कि अंग्रेजों के पैरों में पड़ा था या अंग्रेजों से लोहा ले रहा था। मैंने कहा शुरुआती उसके वक्तव्य ऐसे हैं, किताब भी लिखी थी उसने, वो जेल भी गया था, लेकिन बाद में उसका रोल क्या था? 4 डंडे पड़ते ही हालत खराब हो गई साहब। लोग तो फांसी के फंदे पर झूल गए मुस्कुराते हुए। ये होती है देशभक्ति। बहरहाल दोस्तों, राहुल गांधी का ये दो दो हाथ करने का मामला जो है, ये आप इसको किस तरह से लेते हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कोई अच्छी खबर होगी नेक्स्ट टाइम लेकर के हाजिर हो जाता हूं। जय हिंद।